स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून भाई, लव यू भाई। जल्दी से आ जाइए, चलिए। हेलो भाई, हेलो। आइए, देखिए कुछ एक क्वेश्चन हमारे रेस के बचे थे। ठीक है, रेस का टॉपिक मैंने लास्ट टाइम आपको स्टार्ट कराया था। मैंने बताया इसमें कितनी छुट्टी है मैं आपको कराऊंगा, जिससे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनता है। ठीक है, लगातार नहीं मतलब फ्रीक्वेंटली तो नहीं कहेंगे, पर कभी कभार बनता है। रेस हो या फिर इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट, दोनों ही कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, जिसमें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, पर कुछ 100% नहीं है कि आएगा ही आएगा। तो लास्ट टाइम हमने जो चीज पढ़ी थी, दो तीन चीजें मैं आपको बताया था, रिपीट करता हूँ। एक मैंने पढ़ा था स्टार्टअप पढ़ाया था। ठीक है, कि भाई कोई रेस है, अगर ये ए है ये बी है, दोनों को पहुंचना है सेम टाइम पर। इसके अंदर क्या चीज है, टाइम सेम है। ठीक है, तो बी इतनी दूरी तय करने के बाद पहुंचेगा, ए इतनी दूरी तय करने के बाद पहुंचेगा। ये क्या आ गया, ये स्टार्टअप आ गया कि ए ने बी को x मीटर की शुरुआत दी। x मीटर की अगर शुरुआत देता है तो दोनों व्यक्ति समान समय पर पहुंचेंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। डाटा मैं चेक करूंगा एक बार। एक 4 किलोमीटर रेस में ए जीता है 600 मीटर से, बी को 200 मीटर की शुरुआत दे सकता है 4 किलोमीटर की दौड़ में। ए सी को 4 किलोमीटर की दौड़ में कितनी शुरुआत देगा, ये आपको बताना है। आपने आज ही क्लास किया है, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका भाई। नेक्स्ट टॉपिक भाई प्रॉफिट लॉस रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट लॉस है ना। 4 किलोमीटर की एक दौड़ है। देखिए इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि अगर 4 किलोमीटर की दौड़ है 4000 मीटर की, ए बी से 600 मीटर से जीत जाता है। ठीक है, ए बी से 600 मीटर से जीत जाता है, यानी ए अगर तय करेगा 4000 मीटर तो बी तय करेगा 3400 मीटर। यानी ए अगर यहाँ पहुंच गया तो बी कहाँ पहुंचा, यहाँ तक, और 600 मीटर से जीत गया। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये है। अगर दूसरी इंफॉर्मेशन देखें तो ए बी को 200 मीटर की शुरुआत देता है 4 किलोमीटर की दौड़ में, बी सी को 200 मीटर की शुरुआत देता है 4 किलोमीटर की दौड़ में, यानी 4000 मीटर में। ये 4000 मीटर तय करेगा, ये कितना तय करेगा, 3800। तो अगर मैं बी और सी का देखूं तो कितना आ गया, ये बी 4000 करेगा तो ये 3800। अगर मैं काटता हूँ 20 से तो ये 20 आ गया, ये 19 आ गया। 2 से काटता हूँ तो 20 19 हो गया। अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये 20 17 हो गया। अगर मैं ए बी सी निकालता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए बी सी निकालता हूँ तो बी वाले को ये 20 से गुणा करेंगे तो ए बी 20 से गुणा हो जाएगा 400। ये कितना हो गया, 340। और इसे अगर आप 17 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 इंटू 19 आपको करना है। 17 इंटू 20 होता तो 340, 340 में से कम हुआ 17, 323। तो जब ये 400 मीटर ट्रेवल करेगा, ये 340 ये 323। अब क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर की ही दौड़ में ए सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। अब दौड़ है कितनी, 4 किलोमीटर की। 400 की वैल्यू अगर 4000 है, आपको बताना है शुरुआत कितनी दे सकता है, 77 यूनिट है। तो 77 के आगे जीरो लगा देंगे, 770 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। आपकी भी पहली क्लास है, बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का। चलिए बहुत बढ़िया। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन लग रहा है भाई, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, छोड़ के नहीं जा सकते। कितने क्वेश्चन आते हैं रेस के, ठीक है, ऐसे कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है कितने क्वेश्चन आने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, कभी कभी दो दो भी आ जाते हैं। ठीक है, पर पढ़ के जाए तो बेटर है, जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मुश्किल से कितने क्वेश्चन है, 12 15 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा। ठीक है, खत्म कब होगा ये चैप्टर, अभी इसमें एक क्लास और लगेगा। ठीक है, जो लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है वो हर साल हर बैच में जुड़ते हैं। ठीक है, तो अब जो लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर जुड़ेंगे, चाहे वो सीजीएल मेंस के हों, 18 मेंस के। ठीक है, चाहे वो सीपीओ के हों। ठीक है, तो जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन लगातार जोड़ता हूं जो अलग है इनसे। ठीक है, तो रेस खत्म करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे आगे की चीज, यानी अपडेटेड क्वेश्चन इसके अंदर जोड़ देंगे। हर चैप्टर में हमने ये किया, पहले पूरा चैप्टर किया, उसके बाद जो लेटेस्ट जो अलग वैरायटी का वो जोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार और बताता हूँ, देखिए एक बार और बोल लें, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेन बात पता क्या है, आपको ये डायग्राम बना के दिखाया गया है, आपको ऐसा करना नहीं है। आपको सीधा देखना है। अगर आप क्वेश्चन करते हैं, आप देखते हैं ए जीत जाता है तो ए 4000 मीटर तय करेगा, बी 600 मीटर का, यानी 3420 17 आ गया। ऐसी बी सी का देखते हैं, बी ने सी को 200 मीटर की शुरुआत दी तो 3800, ये 4000 ये 20 19। तो ये 20 17 है, वो 20 19 है, रेशियो निकाला, आंसर निकाला, बस। ये डायग्राम थोड़ी बनाना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। डाटा एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोगों का नंबर सिस्टम कब होगा भाई, अभी समय नंबर सिस्टम में तो एडवांस पढ़ा है पूरा, उसके अंदर ही होगा। ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है इन 1000 मीटर रेस, बट दे बोथ फिनिश एट द सेम टाइम। टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस इज इतना, स्पीड ऑफ बी इज इतना। ठीक है, तो आपको बताना क्या है इसके अंदर, एक सेकंड रुकिए, बताना क्या है। फाइंड, अच्छा ये ना, फाइंड टाइम टेकन बाय ए। ठीक है, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको 5 सेकंड की शुरुआत देता हूं 1000 मीटर की दौड़ में। मैंने आपसे बोला कि आप 5 सेकंड दौड़ लीजिए, उसके बाद मैं दौड़ूंगा। 1000 मीटर की दौड़ है, परंतु दोनों समान समय पर पहुंचते हैं। ठीक है, बी की जो गति है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। अगर बी की गति 5 है और दूरी है 1000 मीटर, तो 200 सेकंड में बी यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। 5 सेकंड ये बचे, अब इसके पास कितना समय बचा, 195 सेकंड। तो ये 195 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ये 195 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि इसके पास भी समय उतना ही बचा है। तो 195 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। पहले भाई अर्थमेटिक चल रहा है, ये पूरा होगा, उसके बाद एडवांस होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए पहले। ठीक है, फिर उसके बाद समझ आएगा आपको। ठीक है, नहीं तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, अगर आपने पहले पढ़ रखा है कुछ तो। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। आप ये सोच के पढ़िए कि एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी, जिसके हिसाब से मेरे को अपनी जानकारी बढ़ानी है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि ए ने बी को 5 सेकंड, मैं ए हूं, मैंने बी से बोला 5 सेकंड तक तू दौड़ ले, बी 5 सेकंड में यहां पहुंच गया। अब बी पूरी दौड़ जो है 200 सेकंड में कवर करता है, 5 सेकंड तो उसने कवर कर लिया, उसके पास कितने समय बचा, 195 सेकंड में वो यहां से यहां पहुंचेगा। उतने ही सेकंड में मेरे को यहां से यहां पहुंचना है, क्योंकि हमें सेम टाइम पर पहुंचना है। तो 195 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। डाटा देख लेते हैं, कितना फास्टर है। 60 मीटर की शुरुआत देता है, तो लेंथ ऑफ रेस बतानी है, दोनों समान समय पर खत्म करते हैं।
ध्यान से देखिएगा, ए बी से इतने गुना तेज है, यानी ए और बी स्पीड का रेशियो हो गया 5:3, डिस्टेंस का रेशियो ये भी 5:3, यानी ए अगर 5 डिस्टेंस तय करता है तो बी 3 डिस्टेंस तय करता है, ये 3 है अगर तो ये 5 है, बचा क्या ये 2, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की वैल्यू अगर 60 हो गई तो 5 की कितनी हो गई, 150 हो गई, तो 150 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, 150 मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। 150 150 150, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, देखिए इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, और मेन बात है ये जो चल रहा है वो समझ आए, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हेलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये 100 मीटर की एक दौड़ है, ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 8 सेकंड से हरा देता है, बताइए क्या आएगी, बी की गति बतानी है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप रेस 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 दिमाग में रखिए ना कि यार रेस का टॉपिक का क्वेश्चन है, रेस के टॉपिक का क्वेश्चन, दिक्कत पड़ेगी। आप लॉजिक समझिए, ये 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है, ठीक है, और ये जीतता है, अब जीतता है तो पूरी दूरी तय करेगा, सीधी सी बात है, 100 दूरी तय कर रहा है, स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने पढ़ा था कि भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है मीटर पर सेकंड में, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा, 25/18 मीटर प्रति सेकंड, है ना, तो यानी अगर मैं इसे 25/18 से भाग करता हूँ तो ये कितना आ गया, 72 सेकंड आ गया, यानी ए को पूरी दौड़ तय करने में कितना समय लग रहा है, ए का समय आ गया 72 सेकंड, ठीक है। वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, बी यहाँ पर है, ठीक है, तो बी के पास दूरी कितनी है 92 मीटर, ठीक है, वह उसे 8 सेकंड से हराया था, देखिए मैंने अगर कोई दूरी 72 सेकंड में तय करी और मैंने आपको 8 सेकंड से हरा दिया, मतलब आप मेरे से 8 सेकंड बाद यहाँ पहुंचेंगे, यानी 80 सेकंड का समय आपको लगेगा, तो आप ये दूरी तय करने के लिए कितना समय ले रहे हैं, 80 सेकंड ले रहे हैं, तो अगर मैं स्पीड निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी 92/80 मीटर प्रति सेकंड, तो काटते हैं तो 23/20, ये आपका आंसर हो जाएगा 23/20, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, गुड इवनिंग। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, देखिए अगर आप खाली क्वेश्चन सोचेंगे कि भाई एक क्वेश्चन समझ आ गया ठीक है, क्वेश्चन वाइज नहीं, एक्जेक्टली जो डाटा है वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, वो चीज समझ आनी चाहिए, चलिए बहुत बढ़िया। आइए रिपीट कर देते हैं एक बार, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। 100 मीटर की दौड़ थी, आपकी स्पीड कितनी थी, इतनी, आपको समय कितना लगेगा 72 सेकंड, आप यहाँ से यहाँ तक 72 सेकंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं ए ने बी को कितनी शुरुआत दी 8 मीटर की, आपने मेरे को बोला कि आप 8 मीटर आगे खड़े हो जाओ, ठीक है, परंतु यहाँ सेम टाइम पर नहीं पहुंचे, आपने मेरे को हरा दिया, कितने सेकंड से हराया 8 सेकंड से हरा दिया, तो आपको पूरी दूरी तय करने में 72 सेकंड लगते थे, मेरे को कितने लगेंगे 8 सेकंड और 80 सेकंड, पर मेरे लिए दूरी कितनी है, मेरे लिए दूरी है 92 मीटर, 92/80 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा भाई, अब तो दिक्कत नहीं है ना, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझिए, क्वेश्चन बिना पेन के भी हो सकते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तब हो सकते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार। 600 मीटर की एक दौड़ में अजय विजय को हराता है 60 मीटर से, और 500 मीटर की दौड़ में विजय बीट्स अंजे, बीट्स है अंजे बाय 25 मीटर, बाय हाउ मेनी मीटर्स विल अजय बीट अंजे इन 400 मीटर रेस, ये आपको बताना है भाई। 72 सेकंड से नहीं हराया था, 72 सेकंड तो मेरे को पहुंचने में लग रहे थे, मैं किसी दूरी को 72 सेकंड में तय करता हूँ, मैं आपको 8 सेकंड से हरा देता हूँ, तो आप क्या 64 सेकंड में पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे 80 सेकंड में, क्योंकि आप हारे, आप समय लेंगे ज्यादा, लॉजिकल बात करिए। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अजय विजय, अजय अगर 600 मीटर तय करेगा तो विजय तय करेगा कितना 60 मीटर कम, 540 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर विजय 500 मीटर तय करेगा तो अंजय तय करेगा कितना 475 मीटर, 25 मीटर कम, ठीक है। अगर मैं काटता हूँ तो मैं देखता हूँ 10 और 9 आ गया, इसे काटता हूँ 20 और 19 आ गया। अब अगर मैं अजय विजय और अंजय इनकी स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो निकालता हूँ तो ये पार्ट सेम करना पड़ेगा, इसे 20 से गुणा, उसे 9 से, 20 से गुणा करते हैं तो 200, 180, ठीक है, और उसे अगर 9 से गुणा करते हैं तो 171। अब क्या बोल रहा है, 400 मीटर की दौड़ है, तो अजय अंजय को कितने मीटर से हराएगा, 400 मीटर की दौड़ है और अजय जीत रहा है, यानी अजय पूरी दूरी तय करेगा, तो 200 की वैल्यू कितनी हो गई 400 हो गई, ये अंजय को कितनी देर मीटर से हरा रहा था 29 मीटर से, 200 की वैल्यू 400 है तो 29 की वैल्यू 58 मीटर आ जाएगी, 58 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना चीजों को आपको लगेगा यार इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, अगर हम लगातार डरते रहेंगे चीजों को फेस नहीं करेंगे तो आप डरते ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन नहीं है, 1.666666 ये एक 100 मीटर की दौड़ में शाम भागता है 1.66 की गति से, शाम गिव्स बॉबी अ स्टार्ट, गॉसलिंग गिव्स बॉबी अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर और फिर भी उसे बीट्स हिम 10 सेकंड से हरा देता है, तो बॉबी की 10 सेकंड से नहीं 12 सेकंड से है यहाँ पर, 12 सेकंड 12, तो बॉबी की गति कितनी होगी, ऑप्शन लिख देता हूँ 1.11, 0.75, ठीक है, 1.33 और 8, बताइए वैसे क्वेश्चन है जैसे अभी पहले किया था आपने, ध्यान से देखिएगा, ये मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर की दौड़ है, शाम भागता है इतनी गति से, ये कितनी गति हो गई 1.666, मतलब क्या होता है 1 + 2/3 यानी 5/3, ठीक है, तो शाम पूरी
दौड़ को कितनी देर में तय करेगा? 100/5/3 यानी 60 सेकंड में पूरी गति को, पूरी से दूरी को। यदि शाम बॉबी को शुरुआत देता है कितनी? 4 मीटर की, ठीक है, और फिर भी उसे 12 सेकंड से हरा देता है, ध्यान से देखिएगा, 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर दौड़ेगा, ठीक है, इसके लिए दूरी कितनी बची? 96 मीटर, पर इसके लिए समय कितना बचा? शाम लेता था 60 सेकंड, उसे 12 सेकंड से हरा रहा है, यानी वो 12 सेकंड और लेगा, ठीक है, 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड यानी 72 सेकंड। तो अगर मैं 96 मीटर बटे 72 सेकंड करता हूँ, 24 चौक 24 दिया, 4/3 यानी 1.333, ये मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं फिर, एक बार फिर से बताऊं, ध्यान से देखिएगा भाई। लॉजिकल बात क्या है? शाम जीत रहा है, पहली चीज, शाम जो जीतता है वो तो पूरी दौड़ दौड़ेगा ही दौड़ेगा, 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है शाम, समय कितना लेगा? स्पीड निकाली मैंने 2/3 प्लस 1, 5/3 डिवाइड किया, 60 आ गया, ठीक है, 60 सेकंड। तो शाम जो है 60 सेकंड लेता है पूरी रेस को कवर करने के लिए। शाम ने बॉबी को 4 मीटर की शुरुआत दी, तो बॉबी के पास दूरी कितनी बची? 96 मीटर, पर वो सेम टाइम पर नहीं पहुंचे, अभी भी शाम जो है 60 सेकंड में पहुंचा है, पर वो 12 सेकंड से हरा रहा है उसे, यानी उसे कितना समय लगेगा? 72 सेकंड लगेगा, 60 और 12, इतनी दूरी 72 सेकंड में स्पीड कितनी हो गई? ये हो गई। एनटीपीसी में आते हैं भाई क्वेश्चन ऐसे। अगला है ये, देख लेते हैं एक बार, डाटा चेक कर लेता हूँ। 500 मीटर की दौड़ में बॉबी और लाला की गति का अनुपात इतना है, बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है, तो बॉबी कितनी उससे जीतेगा? ठीक है, आइए देख लेते हैं। फॉर्मूले की बात लगा रखी है मैंने, अच्छा चलिए बढ़िया भाई, ठीक है, फॉर्मूले कब तक याद करते रहेंगे, साथ नहीं देंगे पेपर में, ठीक है, लॉजिक हमेशा साथ रहेगा, अगर आप चीजें एक बार समझ जाते हैं तो हमेशा के लिए हो जाती है, और अगर खाली ये सोचेंगे ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो दिक्कत वाला होता है। आइए देखते हैं, 500 मीटर की एक दौड़ है, 500 मीटर की एक दौड़ है, ठीक है, इनकी गति का अनुपात है 3:4, बी और एल, स्पीड का रेशियो हो गया 3:4, तो दूरी का भी 3:4 होगा। बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है, बॉबी यहाँ पर है 140 मीटर की शुरुआत के साथ। अब बॉबी विंस बाय, जीत रहा है बॉबी, तो अगर जो जीता पूरी दूरी तय करता है, 140 मीटर तो उसके बाद पहले से ही है, अब बॉबी दूरी तय करेगा कितनी? 360, ठीक है। अब जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब दो बंदे अगर समान समय पर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसके पास दूरी है 360, तो अगर बी की वैल्यू 360 है, ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 480 हो गई। 480 का मतलब है कि भाई ये यहाँ से निकला हुआ 480 पर पहुंच जाएगा इतने समय में, जितने समय में यहाँ पहुंचेगा, तो यानी ये कितने मीटर से हार जाएगा? ये 20 मीटर से हार जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा, 20, यानी बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से बताऊं एक बार, आइए देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार, बहुत ध्यान से बात समझिए। क्वेश्चन ये है कि 500 मीटर की दौड़ है, बॉबी और लाला की गति का अनुपात 3:4 है, तो गति का अनुपात अगर 3:4 है तो दूरी का अनुपात भी 3:4 रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी। बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है, बिल्कुल है, ठीक है। अगर बॉबी जीतता है तो कितनी मीटर से जीतेगा, ये आपको बताना है। जो जीतता है पूरी दूरी तय करता है, 140 तय कर चुका है। अब सेम टाइम पे ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये 360 मीटर तय करेगा, तो ये कितना तय करेगा? अगर 3 की वैल्यू 360, 4 की 480, 500 मीटर की दौड़ है, ये 480 मीटर पे पहुंचता है, इतने में यहाँ पहुंचेगा, तो 20 मीटर का गैप रहेगा, 20 मीटर से हार जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल भाई, अब डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, समझना है चीजों को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये बी और सी दोनों को 60 मीटर की शुरुआत देता है 500 मीटर की 1500 मीटर की दौड़ में, जबकि बी फिनिशेस विद हिम, बी उसके साथ ही खत्म करता है और सी 15 मीटर पीछे होता है। हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी फॉर 1500 मीटर रेस, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, और ध्यान से समझिएगा। ए ने बी और सी दोनों को 60 मीटर की शुरुआत दी, ठीक है। ए ने बी के साथ ही खत्म किया, तो ए ने ट्रेवल किया कितना? 1500, बी ने ट्रेवल किया कितना? 1440, जबकि सी जो है 15 मीटर पीछे रह गया यहाँ पर, ये सी ने तय किया 15 मीटर कम, 1440 में से 15 गया, 1425 आ गया, ठीक है। तो 1500 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है? 1440 यूनिट की वैल्यू अगर 1500 है, ठीक है, शुरुआत कितनी दे सकता है ये? 15 की, 15 की वैल्यू कितनी आएगी? 1500 इंटू 15/1440। अब मैं ध्यान से एक बात देखूं तो आंसर जो आएगा वो 15 से तो बड़ा आएगा, क्योंकि ये 1500 है, नीचे 1440, 15 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, रिपीट करना है। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए बी और सी दोनों को 60 मीटर की शुरुआत देता है, बी तो ए के साथ ही खत्म करता है, तो ए पहुंचेगा 1500 मीटर तय करके, बी 1440, बस सी 15 मीटर पीछे रह जाता है, तो ये आ गया 1425। अब बात हो रही है केवल बी और सी की। अगर 1440 मीटर की दौड़ होती तो 15 मीटर की शुरुआत दे सकता था, ठीक है। अगर 1440 मीटर की दौड़ होती तो 15 मीटर की शुरुआत दे सकता था। आप यहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं, अगर ये 1440 की जगह 1500 होता तो ये गैप और बढ़ जाता, 15 से बड़ा ही आंसर आएगा, तो सीधा आंसर हो जाता बी ऑप्शन। अगर मान लेते आप ये नहीं देखते तो 1440 मीटर की दौड़ में 15 की शुरुआत दे सकता है, 1440 की वैल्यू 1500 इसलिए क्योंकि 1500 मीटर टोटल रेस ली, 1440 की जगह 1500 होता तो 15 की जगह क्या होता वो आपने निकाल लिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। राम और श्याम 200 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं। पहले राम श्याम को स्टार्ट देता है 200 मीटर की और उसे 30 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। और फिर राम श्याम को शुरुआत देता है 3 मिनट की और 100 मीटर से हार जाता है, ठीक है। 100 मीटर से हार जाता है बिल्कुल। श्याम कैन रन अ रेस, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एक करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं। राम और श्याम 200 मीटर की, 200 मीटर की नहीं, 2000 मीटर की होगा शायद, 2000 मीटर है, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से राम और श्याम 2000 मीटर की रेस दौड़ते हैं, ठीक है। और राम शाम को 200 मीटर की शुरुआत देता है। राम ने शाम को 200 मीटर की शुरुआत दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, और उसे 30 सेकंड से हरा देता है। शाम की स्पीड अगर मैं मान लेता हूं, शाम की स्पीड अगर x है, ठीक है, अगर वो उसे 30 सेकंड से हरा देता है, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि वो इतनी दूरी कम तय करेगा 30 इंटू एक्स। टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस होता है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना बचा, 1800 माइनस 30x, क्योंकि पूरा 1800 होगा, ठीक है। तो राम और शाम की अगर मैं स्पीड का अनुपात निकालता हूं तो आ गया 2000 और 1800 माइनस 30x। स्पीड का भी यही है, डिस्टेंस का भी यही है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, वो जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, लेट हो गए तो एमजी टाइप करिए जल्दी से अगर बात समझ आ गई है तो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। भाई बहुत छोटी सी बात बताइए, बस समझना बहुत जरूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, सीरियल मेंस में आ चुका है। 2000 मीटर की रेस थी, राम ने शाम को 200 मीटर की शुरुआत दी, परंतु उसे 30 सेकंड से हरा दिया। राम ने तो पूरी दूरी तय करी यहाँ से यहाँ तक, शाम ने यहाँ से यहाँ तक नहीं करी, वो 30 सेकंड से हार गया, यानी यहाँ तक तय कर लिया। 30 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेता, 30 इंटू एक्स, ये वाली दूरी। इसके पास दूरी बची थी 1800 और 30x उसमें से निकाल दे तो ये दूरी उतने ही समय में तय होगी जितने समय में राम 2000 मीटर तय करता है, ठीक है। दूरी सेम कहाँ है भाई, दूरी सेम कहाँ पर है, दूरी तो सेम है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। मैंने तो आपसे ये बोला जितने समय में राम यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि वो रेस जीता है तो पूरी दूरी तय करके पहुंचेगा, उतने समय में शाम यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ नहीं पहुंच रहा। ये दूरी कितनी रह गई, उसने बोला 30 सेकंड से हरा दिया। अगर मैं फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता हूं और मैंने आपको 30 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब है आप 30 सेकंड बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आपकी स्पीड अगर x है तो 30x की दूरी है हम दोनों के बीच, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आइए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। राम शाम को 3 मिनट की शुरुआत देता है। 3 मिनट की शुरुआत मतलब शाम ने इतनी दूरी तय कर ली, शाम ने इतनी दूरी तय कर ली, क्योंकि ये 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड, 180 इंटू एक्स, ये दूरी आ गई, ठीक है। अब क्या बोलता है, एंड इज बीटन बाय 100 मीटर, 100 मीटर से हार जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार डाटा चेक कर लेता हूं, हजार ना हो ये। एंड इज बीटन बाय 1000 मीटर, 1000 मीटर है, हजार नहीं है, सो नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था ना ये 1000 है, हिंदी में सही होगा शायद, हाँ हिंदी में सही है, ठीक है। राम शाम को इतनी स्टार्ट देता है, ठीक है, और 1000 मीटर से हार जाता है। 1000 मीटर से अगर हार जाएगा तो बात समझिएगा, ये दूरी कितनी बची, 2000 माइनस 180x, ये बची ये वाली दूरी, ठीक है। तो शाम जितने समय में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतने समय में राम कहाँ पहुंचेगा, 1000 मीटर से हार गया तो वो केवल 1000 मीटर दूरी तय करेगा, ठीक है, केवल 1000 मीटर। अब अगर मैं देखता हूँ ध्यान से कि राम और शाम की गति का अनुपात कितना होगा या डिस्टेंस का अनुपात कितना होगा, राम तय करेगा अगर 1000 तो शाम तय करेगा 2000 माइनस 180x, ठीक है। कितने लोगों को डाटा क्लियर है जो सामने लिखा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से एमजी टाइप करिए। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। भाई दोबारा से देखिएगा, अगर एक आध बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है बात, है ना। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक चीज को खोल के बताया जिससे आपको कंप्लीटली कांसेप्ट समझ आए, एक ही कांसेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ इनके डिस्टेंस का ये स्पीड का रेशियो ये है, यहाँ इनके डिस्टेंस या स्पीड का रेशियो ये है। अब भाई स्पीड का रेशियो तो सेम रहेगा, आप कहीं से भी निकालें। अगर मैं देखता हूँ इसमें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 2000 अपॉन 1800 माइनस 30x बराबर होगा 1000 अपॉन 2000 माइनस 180x, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1:2, 1:2 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4000, 4000 में से 1800 गया, बचा 2200, ठीक है। 2000 इंटू 2 4000 हो गया, 4000 में से 1800 मैंने घटा दिया, 2200 आ गया। अब यहाँ देखते हैं माइनस 30x, ये कितना हो गया, 18 दूनी 36, 360 में से 36 गया, 330x, 0 से 0 गया, 11 दिया 33, 11 दूनी 22, 20/3, ठीक है। तो शाम की जो गति है वो 20/3 मीटर प्रति सेकंड आ गई, 20/3 मीटर प्रति सेकंड। शाम की जो स्पीड आ गई वो 20/3 मीटर प्रति सेकंड आ गई। दूरी कितनी तय करानी है, 2000 मीटर। तो 2000 मीटर तय करने में कितना वक्त लगेगा, 20/3 से भाग करते हैं, ठीक है। 20 से अगर आप भाग करते हैं 100, 300 सेकंड आ गया। 300 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 5 मिनट हो गया। 5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। देखिए मैं चाहता तो ये क्वेश्चन छुड़वा भी सकता था, ये सारे क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये क्वेश्चन छूट नहीं सकते, ठीक है।
और परेशानियों को अवॉइड करके कभी सोल्यूशन नहीं निकलता, उन्हें फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको फेस करनी पड़ेंगी ये चीजें, और ये जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम टेकिंग क्वेश्चन जरूर है भाई, बिल्कुल टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है, पर हमें इग्नोर नहीं करना, हम क्लास में ही करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। 3 धावक हैं ए बी और सी, ठीक है, 12, 18 और फिर उसके बाद 8, उसके बाद तो कुछ नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पता क्या कह रहा है। 3 धावक हैं ए बी और सी, ये मेरे ख्याल से 16 या 17 मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल 16 या 17 मेंस, इन दोनों में से किसी एक मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी और सी किसी दौड़ को दौड़ते हैं, ठीक है, विद रनर ए फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ बी। एक रेस है ये, ए बी से 12 मीटर आगे खत्म करता है, ठीक है, और 18 मीटर अहेड ऑफ सी, यानी ये 6 मीटर हो गया, ठीक है, ये 6 मीटर हो गया। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि बी जो है सी से 8 मीटर आगे खत्म करता है, बी यहाँ पर है सी यहाँ पर है, तो ये 8 मीटर आगे। यदि कुल दूरी मान लेते हैं डी है, ठीक है, तो आपको कुल दूरी ही बतानी है कितनी होगी। कितने लोगों को डायग्राम क्लियर है, पहले वो जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से, जिनको डायग्राम क्लियर है जल्दी से वाई टाइप करिए। ठीक है, 6 मीटर समझ नहीं आया। 6 मीटर इसलिए भाई क्योंकि ए 18 मीटर आगे है सी से, अगर इसे 12 मीटर आगे तो इसे 6 मीटर आगे होना पड़ेगा, तभी 18 मीटर आगे होगा, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं बी और सी की इन्फॉर्मेशन लूँ, और बी और सी की ही क्यों लूंगा ये भी रीजन बता देता हूँ, कि अगर मैं बी और सी की इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, बी एंड सी, ये बी ये सी, वो इसलिए ली क्योंकि यहाँ बी और सी की है, यहाँ पर भी बी और सी की है, ए नहीं है यहाँ पर, तो हम रिलेट कर पाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। बी कितनी दौड़ दौड़ता है, डी माइनस 12, उतने समय में सी कितनी दौड़ेगा, डी माइनस 18, ठीक है। पहले केस में स्पीड का रेशियो हो गया, ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। अगर दूसरे केस की बात करें, बी जितने में डी दौड़ता है उतने में सी कितना दौड़ेगा, डी माइनस 8, ठीक है। अब स्पीड का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी डी माइनस 12 अपॉन डी माइनस 18 बराबर होना चाहिए किसके, डी अपॉन डी माइनस 8 के, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो है वो तो सेम ही रहेगा, ये 18 है। अब अगर मैं ऑप्शन से डी की वैल्यू उठाता हूँ, 36 में से 12 गया 24, 36 में से 18 गया 18, 24/18, 24/18 होता है आपका 4/3। अगर मैं 36 रखता हूँ तो यहाँ 28 आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं 48 रखता हूँ तो 36 आ गया, 48 रखता हूँ तो 30 आ गया, 36/30 यानी 6/5। अगर मैं 48 रखता हूँ तो 40 आ गया, 6/5 आ गया, तो बी 48 मेरा आंसर हो गया, 48 मीटर। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कोई शॉर्टकट, शॉर्टकट तो नहीं है भाई इसका कोई, ठीक है। हाँ एक चीज आप जरूर देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार और बताऊं, आइए ध्यान से देखते हैं। पिछले क्वेश्चन का इक्वेशन समझ नहीं आया, चलिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिए। जितने समय में ये डी दूरी तय करेगा उतने समय में ये डी माइनस 12 ये डी माइनस 18, डी माइनस 12 और डी माइनस 18 तय करने में समान समय लगेगा। समय सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, ये डिस्टेंस का है तो यही आपका स्पीड का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने देखा कि अगर ये डी दूरी तय करता है तो ये डी माइनस 8 तय करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि यही डिस्टेंस का रेशियो यही स्पीड का। अब डिस्टेंस का तो मैं नहीं कह सकता, पर स्पीड का रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। स्पीड का रेशियो सेम आ गया, ये आ गया। अब ऑप्शन से आपने वैल्यू उठाई, डी की और पुट कर दिया, आंसर निकाल लिया। यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं जो मैं ग्रीन कलर में लिखूंगा, यहाँ इन दोनों के बीच गैप है 6 मीटर का, इन दोनों के बीच गैप हो गया 8 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर गैप के लिए बी चला कितना, 2 मीटर गैप कवर करने के लिए बी चला कितना, 12 मीटर, ठीक है। तो 8 मीटर गैप के लिए बी कितना चला होगा पूरा, ठीक है। 4 गुना यानी 48 मीटर, 48 मीटर आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को टैकल करने का, पर जो बच्चा पहली बार देखेगा ना, या जिसने पहली बार ऐसी कुछ चीज नहीं करी हुई, वो इस तरीके से कभी नहीं कर सकता, ठीक है। इवन मैं भी नहीं कर सकता, अगर मैंने भी पहले नहीं किया इस तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, मैं बहुत बार करा चुका हूं, और मैं भी अगर फर्स्ट टाइम देखूंगा तो इस तरीके से इसे नहीं सोच पाऊंगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, आप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं है तो देखिए मेरी कोशिश वही रहेगी सारी चीजें समझाने की। पुरानी वीडियो जरूर देखें, आज की क्लास में थोड़ी दिक्कत जरूर लग सकती है, ठीक है। परंतु जैसे जैसे आपका फ्लो बन जाएगा, एक हफ्ता 10 दिन लगेगा, उसके बाद आपको लगेगा हाँ यार यही चीज की जरूरत है। गैप वाला एक बार और ध्यान दीजिएगा। 6 मीटर का गैप था, 8 मीटर का हो गया, गैप कितना बढ़ गया, 2 मीटर। उस 2 मीटर के गैप के लिए बी को कितना चलना पड़ा, 12 मीटर। 2 मीटर के गैप के लिए बी को चलना पड़ा 12 मीटर। तो ये जो 8 मीटर का गैप है इसके लिए बी कितना चल कर आया होगा, इसका 4 गुना इसका 4 गुना, 48 मीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई एक बार, पिछले क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो ये रहा, ध्यान दीजिएगा। ये 2000 है, ये 1800 माइनस 30x है, ठीक है। ये 1000 है, ये 2000 माइनस 180x है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्पीड का रेशियो, ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो ये रेशियो इसके बराबर हो गया, 1:2 था। तो अब मैंने इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको बताया, हमेशा की तरह एक बार नंबर पे फोकस करना, एक बार एक्स पे। नंबर पे फोकस करता हूँ 4000 और 1800 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2200 आ गया। अगर एक्स पे फोकस करता हूँ -360 -30, तो 360 -30 330 आ गया, एक्स की वैल्यू निकाली 20/3 आ गया। 20/3 उसकी गति आई है, 20/3 उसकी गति आई है, तो पूरी दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगा, 300 सेकंड यानी 5 मिनट। 5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
1800 माइनस 30x कैसे आया, ध्यान दीजिए। आर जो है रेस जीत जाता है, 2000 मीटर दौड़ेगा, उसने एस को 200 मीटर की शुरुआत दी। अब एस के लिए कितनी दूरी बची, 1800 मीटर की, पर एस तो सेम टाइम पर पहुंच थोड़ी रहा है। एस जो है वो 30 सेकंड से हार रहा है, उसकी स्पीड एक्स है और 30 सेकंड से वो हार रहा है, तो 1800 दूरी तय ना करके 1800 माइनस 30x तय कर रहा है। इस तरीके से आया भाई ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आज हार्ड लग रहा है। आज देखिए इससे आगे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, 10-12 क्वेश्चन कराए आज, ठीक है। इससे आगे मैं क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा, ये कल ही शुरू करेंगे आगे के क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि रेस के क्वेश्चन है, इसी तरीके से चलते हैं। मुश्किल से कितने क्वेश्चन कराऊंगे रेस के, मैंने एक बार देख लेता हूं, ठीक है। मुश्किल से 14-15 क्वेश्चन करे हमने रेस के, 14-15 क्वेश्चन। एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ देखिए 14-15 क्वेश्चन करे हमने लगभग, ठीक है। 12 क्वेश्चन आज करें, लगभग एक क्वेश्चन पिछली क्लास में, है ना। भाई सिलेक्शन हो जाएगा, पर सिलेक्शन के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आप सभी को बोल रहा हूँ, एक ही प्रॉब्लम को बार-बार लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पता है प्रॉब्लम है, सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। कैलकुलेशन में दिक्कत है, कंटेंट में दिक्कत है, कंपटीशन हाई है, कट ऑफ हाई है, वैकेंसीज कम है। और ये हमेशा होता है, हर बच्चे के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। अगर लाखों भी वैकेंसी निकल जाए, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो लाखों में भी नहीं निकलेगा। और अगर 1000 भी वैकेंसी निकल जाए और आपकी तैयारी जबरदस्त है तो आपको जरूर मिलेगी नौकरी, ठीक है। मेरा मानना है ऐसा, और ऐसा हकीकत में है भी। हमने बहुत बच्चों को देखा है ऐसे कि 5 महीने 6 महीने की तैयारी में उन्होंने नौकरी निकाली, केवल इसलिए कि वो फालतू की डिस्ट्रैक्शन जो है उसे अवॉइड करके अपनी पढ़ाई में लगे रहे, ठीक है। तो आपके हाथ में भी पढ़ाई है, कंटेंट मेरे हाथ का है, कंटेंट में आपको पूरा कराऊंगा जबरदस्त, एक से एक, ठीक है। करने का तरीका जबरदस्त कराऊंगा, पर मैं इतना ही करा सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी काम आपका है कि आप घर पे डेडिकेटेड होकर पढ़ें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, रहेगा ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा ऊपर से भी निकल सकता है, ठीक है। तो हमने ये खत्म कर दिया रेस वाला टॉपिक। अपडेटेड क्वेश्चन जो बचे हैं, ठीक है, 15-16 क्वेश्चन है जो मुझे अलग से लगे, वो मैं कल की क्लास में लूंगा, टाइम एंड डिस्टेंस की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। और हर चैप्टर में हमने ये किया है कि कोई भी चैप्टर हमने किया तो लास्ट में मैंने अपडेटेड क्वेश्चन जरूर जोड़े। और हर बैच की ये क्वालिटी रहती है, देखिए आप ये बैच लें, अगला बैच भी जब भी आएगा तो उसमें और अपडेटेड रहेगा, उससे पहले वाला थोड़ा कम था, तो लगातार ये कोशिश रहती है कि अपडेटेड क्वेश्चन उसमें ऐड कर दें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको एडवांस का भी खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप ले सकते हैं, एक आध दिन में डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो खरीद सकते हैं जिसे एडवांस भी खरीदना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।